नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोशन न्यूज। दोस्तों, आज बात करेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था, नीट पेपर लीक विवाद, CUET यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस तथा बीजेपी के बीच छिड़ी तीखी राजनीतिक जंग को लेकर। दोस्तों, देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले और CUET यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी ने उनके बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ा जवाब भी दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीट यूजी पेपर लीक मामले की। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। लाखों छात्रों और उनके परिवारों में चिंता बढ़ी और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बयान को लेकर तंज कसा। राहुल गांधी ने लिखा कि यदि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से नीट मामले की निगरानी कर रहे थे, तो क्या उन्होंने पेपर लीक की भी व्यक्तिगत निगरानी की थी? राहुल गांधी का यह बयान तेजी से वायरल हो गया और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल रही है और परीक्षा प्रणाली में लगातार खामियां सामने आ रही हैं। कांग्रेस की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही तय करने की मांग भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छात्रों के गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि देश के युवाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों पर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता से अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्यों के आधार पर बात करें और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दें। इसी बीच एक और परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी 2026 परीक्षा के दौरान देश के कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं देखने को मिली। छात्रों ने शिकायत करी कि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीट, CBSE, SSC और अब CUET 4 परीक्षाएं, करोड़ों छात्र, लेकिन एक भी परीक्षा बिना विवाद के नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो पीढ़ी आज इन समस्याओं का सामना कर रही है, वही भविष्य में आपको जवाब देगी। हालांकि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया। एजेंसी के अनुसार किसी भी छात्र का नुकसान न हो, इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को पूरा परीक्षा समय दिया गया और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराया गया। लेकिन लगातार सामने आ रहे विवादों ने देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लाखों छात्र और अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि आखिर बार बार ऐसी समस्याएं क्यों सामने आ रही हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है, जबकि CUET में हुई तकनीकी गड़बड़ियों की भी समीक्षा की जा रही है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। एक के बाद एक वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए उन पर हमला बोल रहे हैं। मैं आपको बता दें, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।